आप सबका एक बार फिर से स्वागत है अपने क्विक रिवीजन सीरीज में। अच्छा, इस सीरीज में हम लोग क्या कर रहे हैं, तो जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है तो उसको चैप्टर वाइज कर रहे हैं। और आज नंबर 1 इसका मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। अच्छा, इस सिंगल वीडियो के बाद ना इस चैप्टर से तुमसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक। तो बस इस वीडियो को ना अच्छे तरीके से देख लेना है। और देखने से पहले खुद से क्या करना है, देखना सबसे पहले तो नंबरिंग बैठा लेना, ट्राई करना कि 35 तक अपने से नंबर बैठा लो। और हर एक क्वेश्चन को मेरे बताने से पहले खुद से ट्राई करना है। फिर उसके बाद मेरे बताने के बाद आंसर मैच कर लेना कि सही बन रहा है कि गलत। और लास्ट में कमेंट में बताना कि 35 में से किसके कितने सही हो रहे हैं, ठीक। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। देखना, जो मानव नेत्र है ना, मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है कहाँ पे, रेटिना पर। रेटिना, तो इसका सही आंसर जाएगा क्या, रेटिना। लेकिन इतने पे नहीं रुकना, इससे रिलेटेड और जो जो पॉइंट याद हो सकता है उसको रिवाइज मारना है। देखना, सबसे पहले तो बताओ रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, यानी उसकी प्रकृति कैसी होती है। तो याद रखेंगे जो मानव नेत्र में बना प्रतिबिंब होता है, जो रेटिना पर बनता है, ये कैसा होता है, वास्तविक, उल्टा और छोटा। यानी जो मानव नेत्र में बना प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, वास्तविक, उल्टा और छोटा। और मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पे बनता है, रेटिना पर। अच्छा, अब मानव नेत्र में बताओ कौन सा लेंस रहता है। तो याद रखेंगे जो हमारा नेत्र है ना उसमें लेंस होता है कौन सा, उत्तल लेंस। तो पहले में ये याद रखना है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक, उल्टा और छोटा। और जो हमारा नेत्र होता है उसमें कौन सा लेंस लगा रहता है, उत्तल लेंस। फिर अगला है कि तारों का टिमटिमाना की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ये तो सिंपल सा है, तारों का टिमटिमाना किस घटना पर आधारित है, प्रकाश का अपवर्तन पे। फिर नेक्स्ट है कि लेंस, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने पर कौन सा दृष्टिदोष होता है। देखो दृष्टिदोष जैसे है, तीनों दृष्टिदोष चमकना चाहिए। पहला कौन सा, निकट, फिर दूर दृष्टिदोष और फिर जरा दृष्टिदोष। अच्छा, जो निकट है इसका कारण क्या होता है, तो इसका कारण जाएगा क्या कि इसमें जो होगा नेत्र लेंस, लेंस ये बड़ा हो जाता है। अब नेत्र लेंस बड़ा होता है तो फोकस दूरी क्या होगी, फोकस दूरी कम हो जाएगी। और फोकस दूरी कम होने का मतलब क्या है, इसकी क्षमता, लेंस की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। अब निकट दृष्टिदोष का कारण तो समझ में आया, इसका निवारण कैसे होगा, तो इसके निवारण के लिए हम लोग क्या करते हैं, अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं। सेम ऐसे ही दूर दृष्टिदोष में क्या है, तो देखना दूर दृष्टिदोष में जो लेंस है ना वो लेंस मोटा हो जाता है। अच्छा, मोटा होने का मतलब है वो हल्का, उसका साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाएगा। तो साइज छोटा हो जाता है और वो दिखने में थोड़ा मोटा सा लगता है। फिर इसकी जो फोकस दूरी होती है, अब चूंकि मोटा हुआ है तो फोकस दूरी ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और फोकस दूरी के बढ़ते ही इसकी जो क्षमता है, लेंस की क्षमता हो जाएगी वो घट जाती है, जिससे हमको होता है क्या, दूर दृष्टिदोष। अच्छा, निकट दृष्टिदोष में क्या होगा, निकट की वस्तु तो दिखाई देगी, यानी निकट में दृष्टिदोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। ऐसे ही दूर दृष्टिदोष में क्या होगा कि दूर तो दिखेगा लेकिन निकट नहीं दिखेगा। क्लियर। तो दूर दृष्टिदोष क्यों होता है, अच्छा दूर दृष्टिदोष जो है उसका निवारण क्या है, तो याद रखेंगे दूर दृष्टिदोष के निवारण में हम लोग क्या करते हैं, उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं। सेम ऐसे ही जरा दृष्टिदोष क्या होता है, तो जरा दृष्टिदोष का कारण क्या होता है, सामंजन क्षमता का घट जाना। सामंजन क्षमता के घटने के कारण होता है हम लोग को क्या, जरा दृष्टि दोष। और इसमें ना तो हमको निकट की वस्तु सही से दिखाई देती है और ना ही दूर की। अब इसके निवारण के लिए हम लोग क्या करते हैं, बायो फोकल लेंस का उपयोग करते हैं, जिसमें उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के लेंस मिले रहते हैं। तो इतना दूर क्लियर। तो क्वेश्चन था क्या, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक। देखो अभी बताया तो फोकस दूरी अधिक हो जाती है किसमें, दूर दृष्टि दोष में। तो रीजन जाएगा क्या, दूर दृष्टि दोष। फिर अगला है कि नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। तो अभी देखते थे कि वास्तविक, उल्टा और छोटा। तो आंसर हो जाएगा क्या, सी। फिर नेक्स्ट है जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। तो अभी देखे थे तीनों दृष्टिदोष में जो निकट की वस्तु को नहीं देख पाता है तो हो जाएगा क्या, दूर दृष्टिदोष। क्योंकि दूर दृष्टिदोष में दूर की वस्तु तो दिखेगी लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगी। फिर अगला है श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब वो रंग सबसे अधिक विचलित होता है। देखना एक बार इसको अच्छे से समझ लेते हैं क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो कोई एक किरण आई, तो जब किरण आती है ना, अपवर्तन के बाद क्या होती है, ये 7 भाग में बढ़ जाती है। और 7, और सातों को हम लोग पढ़ते हैं कैसे, याद करना अगर पता हो तो। बै, एक ट्रिक चलता है ना, बै जा नी पी ना ला, यानी बैजा नी पीना ला, यानी बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो इसमें सबसे कम विचलन होता है किसका, लाल का, और सबसे अधिक विचलन होता है किसका, बैगनी का। अच्छा, अब अगर विचलन ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि तरंग धैर्य कम होता है। तो तरंग धैर्य कम होता है किसका, सबसे कम बैगनी का, और तरंग धैर्य सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, लाल का। तो ये भी याद रखना है कि विचलन सबसे कम और अधिक किसका, और तरंग धैर्य सबसे अधिक कम और किसका। और क्रम अगर याद रह जाए तो बहुत अच्छा। अच्छा, इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं कि जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो ये अपने 7 अवयवी रंगों में बढ़ जाती है। इसी घटना को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रकाश का वर्ण विक्षेपन। प्रकाश का वर्ण विक्षेपन। और ये भी याद रखेंगे प्रकाश के कितने अवयव रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं। इसमें से प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, कोई कमेंट में बताना कि प्रकाश के कितने प्राथमिक रंग होते हैं और वो कौन कौन से नाम भी। तो कह रहा है सबसे अधिक विचलन किसका होता है, सबसे अधिक विचलित होता है कौन, बैगनी, और सबसे कम होता है क्या, लाल। फिर नेक्स्ट है कि अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आंख के गुण को क्या बोलते हैं, तो आंख का यही गुण कहलाता है क्या, सामंजन क्षमता। यानी अपनी फोकस दूरी को घटाना या बढ़ाना ताकि निकट या पास की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सके, इसको बोलते हैं नेत्र की सामंजन क्षमता। फिर नेक्स्ट है जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से होगा। तो अभी बताए थे जरा दृष्टि दोष में क्या करते हैं, बायोफोकल लेंस, जिसमें उत्तल और अवतल दोनों मिला रहता है। फिर नेक्स्ट है एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट और दूर बिंदु क्या है। देखना निकट बिंदु का मतलब क्या हुआ कि हम लोग इस बिंदु के निकट
और कोई वस्तु को देख नहीं पाएंगे, यानी इससे और ज्यादा पास आने पर ना कोई वस्तु हमको दिखाई नहीं देगा। तो जो मानव नेत्र है उसके लिए निकट बिंदु होता है कितना, 25 सेंटीमीटर, और दूर बिंदु का मतलब है कि हम लास्ट कहाँ तक देख सकते हैं, तो दूर बिंदु क्या हो जाएगा हम लोग के लिए, अनंत। तो राइट आंसर जाएगा क्या, 25 सेंटीमीटर और अनंत, यानी डी नंबर। फिर अगला है, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं की प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। तो देखना, जो आंख का जो लेंस, वैसे हम लोग का आंख का साइज बदलने का मतलब क्या है, नेत्र लेंस जो है वो छोटा या बड़ा हो रहा है, लेकिन नेत्र लेंस को छोटा या बड़ा करती कौन है, तो इसका रीजन होता है कौन, सिलेरी पेशियां। तो राइट आंसर होगा क्या, सी, सिलेरी पेशियां। फिर अगला है, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। तो देखो, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर दिखता है लेकिन निकट नहीं दिखता, और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट दिखता है लेकिन दूर नहीं दिखता है। तो वही पूछ रहा है, दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाएंगे, तो दूर स्थित वस्तु को किसमें नहीं देख पाएंगे, निकट दृष्टि दोष में। फिर नेक्स्ट है कि जिस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बने, तो देखना, जो निकट दृष्टि दोष था ना उसमें क्या होता है, प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, और जो दूर दृष्टि दोष होता है उसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। तो कह रहा है प्रतिबिंब रेटिना के आगे, तो आगे बन रहा है तो निकट, और पीछे बनेगा तो दूर दृष्टि दोष। तो नेक्स्ट है कि नेत्र की संवेदन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होती है। तो देखना, अभी बताए थे कौन सा, जरा दृष्टि दोष, इसमें क्या होता है, नेत्र की संवेदन क्षमता घट जाती है। अच्छा, और ये जो जरा दृष्टि दोष होता है ना, अमूमन 50+ वाले एज को ही होता है, ठीक। फिर नेक्स्ट है कि चंद्रमा पर रखे अंतरिक्ष यात्री, खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होगा, तो इसका रीजन क्या हो जाएगा, काला, क्योंकि चंद्रमा पर तो कोई वायुमंडल होता नहीं है, जिसके कारण कोई प्रकाश का वर्ण विक्षेपण नहीं होगा या प्रकीर्णन नहीं होगा, जिससे हमको रंग नहीं दिखेगा। तो रीजन जाएगा क्या, काला। श्वेत रंग कितने रंगों का मेल से बना होता है, तो अभी बताए थे टोटल कितना, 7 रंग। इस 7 रंग में सबसे अधिक विचलन होगा किसका, बैगनी का, सबसे कम लाल का, सबसे ज्यादा तरंगधारी किसका होगा, लाल का, सबसे कम किसका होगा, बैगनी का। फिर नेक्स्ट है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगधारी अधिकतम होता है, तो अभी बताए थे लाल, और सबसे कम किसका, बैगनी का। फिर इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित होती है, तो जो इंद्रधनुष का बनना है इसका रीजन क्या जाएगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। फिर नेक्स्ट है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकती है, देखना निकट नहीं देख पा रही है तो यानी दूर की देख रही है, तो रीजन इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष। देन नेक्स्ट है, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश का प्रकीर्णन को कहा जाता है, इसको बोलते हैं क्या, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या होता है, तो बेसिकली जब कोलाइडी विलयन से होकर ना प्रकाश गुजरती है तो प्रकाश का गमन का पथ हम लोग को स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, इसी घटना को हम लोग बोलते हैं क्या, टिंडल प्रभाव। फिर नेक्स्ट है, सामान्य मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु, तो अभी देखते क्या हो जाएगा, अनंत। फिर नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति का चश्मा, तो निकट में कौन सा, अवतल, और दूर में उत्तल, और बेलनाकार किसमें, बेलनाकार जरा दृष्टि दोष। बायोफोकल कोई बोलेंगे क्या, बेलनाकार, तो बेलनाकार भी किसमें, जरा दृष्टि दोष में। फिर कह रहा है मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है, तो मानव नेत्र में देखिए शुरू में कौन सा, उत्तल लेंस। देन नेक्स्ट है, निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है, निम्नलिखित में से किस दृष्टि दोष में नेत्र क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी। हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, मोतियाबिंद, क्योंकि जो मोतियाबिंद होता है ना इसमें क्या होता है, हम लोग का जो क्रिस्टलीय लेंस है इसका जो ये बाहरी कॉर्निया वाला पार्ट है ये पूरी तरह से क्या हो जाता है, धुंधला हो जाता है। फिर 24 है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। देखो अभी जो देखे थे ना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किससे होता है, तो ये होता है प्रिज्म से। प्रिज्म, अच्छा एक चीज याद रखेंगे, प्रिज्म में कुल कितने सतह होते हैं, प्रिज्म में कुल कितने सतह होते हैं, तो कितना हो जाएगा आंसर, 5। तो इसका आंसर क्या जाएगा, प्रिज्म। देन नेक्स्ट है, स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का विचलन या झुकाव कम होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, लाल। फिर नेक्स्ट है, दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है, तो देखो दूर में करते हैं क्या, शुरू में देखिए दूर में उत्तल, निकट में अवतल, और जो जरा दृष्टि दोष होता है उसमें बायोफोकल या बेलनाकार, तो इसका हो जाएगा कितना, बी नंबर, उत्तल लेंस। फिर नेक्स्ट है, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है, देखना प्रिज्म से होती है कौन सी, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। यानी प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो सबसे कम है किसका, बैगनी, और सबसे अधिक विचलन भी किसका, बैगनी का। फिर आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, तो देखना जो भी रंग का रीजन होता है ना वो क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो कहीं भी अगर किसी चीज में रंग का कारण पूछा है तो उसका आंसर जाएगा क्या, प्रकाश का प्रकीर्णन। देन नेक्स्ट है, आंख व्यवहार करती है, तुम लोग को पता है आंख व्यवहार करती है कैसे, उत्तल लेंस की तरह, बी। देन एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से बनाता है, तो इसको भी देखे थे कितना, 5। देन यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, देखे थे रेटिना के अगर आगे बने तो निकट, रेटिना के अगर पीछे बने तो दूर, आंसर जाएगा क्या, दूर दृष्टि दोष। देन किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है, तो इसको बोलते हैं क्या, कोलाइड। तो राइट आंसर क्या, कोलाइड। देन एक एंगस्ट्रम में का मान क्या होता है, तो याद रखेंगे पहली बात तो एक एंगस्ट्रम में कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। अच्छा जो एंगस्ट्रम है वो किसका मात्रक होता है ये भी पूछता है, तो एंगस्ट्रम किसका मात्रक है, तो याद रखेंगे जो एंगस्ट्रम है ये मात्रक है किसका, तरंग दैर्घ्य का। और बताओ तरंग दैर्घ्य किस रंग का अधिक होता है, लाल का, किसका कम होता है, बैगनी का। क्लियर। फिर नेक्स्ट लास्ट, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है, देखो ये बात पूछे भी थे अभी कि प्रकाश टोटल, पहली बात तो प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है, और ये 7 रंग जब बढ़ती है तो सबसे अधिक विचलन होता है किसका, बैगनी का, सबसे कम विचलन होता है लाल का, सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है बैगनी का, और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है लाल का। तो इसके ना 3 प्राथमिक रंग होते हैं, कौन कौन, लाल, नीला